ठीक हो ना? हमारी गुड़िया। आराम से। गुड़िया, तू आ गई कमबख्त। पहचानो हमें, पहचानो कौन? अरे पापा है तुम्हारे, पापा। बहुत इंतजार करवाया तुमने, फिर आई गई हो। मोमो, मोमो कहाँ है? यही तो थी, जी रही। कैसी हो तुम बिटिया? हमें तुम्हारी ज्यादा चिंता हो रही थी। तुम ठीक हो ना? बच्ची को तो हम बाद में भी देख लेंगे। तुम ठीक हो ना बिटिया? बेटा, ये हमारा आश्रम है। सदा प्रसन्न रहो। हरि ओम, हरि ओम। आओ बेटा। यहाँ लोग दूर दूर से योग साधना के लिए आते हैं, जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। और बेटा, बेटा चलो चल के हाथ मुंह धो लेते हैं। सूर्यास्त होने को है, अब हम भोजन ग्रहण करेंगे। बेटा, मैं तुम्हारे मन की अवस्था को अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो तो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। वो तो परम पिता परमेश्वर है, करुणा के सागर है। जब तुम अपनी व्यथा उनसे कहोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। बाबा, यहाँ के लोग कितने संतुष्ट लगते हैं, जैसे उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं हो। बाबा, क्या यहाँ रहकर हमारी भी सारी समस्या दूर हो जाएगी? क्या हमें हमारी पहचान याद आ जाएगी? अवश्य, अवश्य बेटा, मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। बेटा, कल से हम तुम्हारा ध्यान योग आरंभ करेंगे। इससे तुम्हें अपने विचलित मन को नियंत्रित करने में आसानी होगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लो बेटा, तुम जितना ईश्वर के समीप जाओगी तुम्हारे मन को उतनी ही शांति मिलेगी।
मियां जल्दी से लेके आरती की थाली। मुल्ली आजा आजा, देख आगे आगे आगे। कहाँ पे आ रहे हो? रुको रुको, आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी। आज से मैं तुम्हारी बुआ जी, मुझे बुआ जी बुलाना, ठीक है? माँ देखो बिल्कुल मेरी तरह दिख। बिल्कुल नहीं। ओहो, क्या हुआ? हमारे पीढ़ी की पहली बेटी है ये, लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। आपकी आंखें तो देखो कितनी नटखट है, हाँ? कितनी शरारत है। आते ही हम सबको डरा दिया था ना। रोए क्यों नहीं आप? जानते हैं, हमारी तो जान ही निकल गई थी, पर वहां रोना जरूरी था, इसलिए ठीक है। लेकिन अब तुम्हारी दादी तुम्हें बिल्कुल रोने नहीं देगी। हाँ दादी जी, आपके सर पे बैठने वाली है आपकी पोती। देख लीजिएगा, देखिए इसकी शैतानी अभी से। कोई बात नहीं दादाजी, हम झेल लेंगे। इसके सारे लाड लड़ाऊंगी जैसे इसके बाप के लड़ाए थे। जाओ ना। हाँ अरे अरे रोका रही है। कावा गुड़िया, माने देना। आजा 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 आजा, पापा के पास आजा। आजा 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 आजा। कावा भाई, काहे रो रहे हो? भूखी लगी है? हाँ, खेलोगे पापा के साथ? खेलोगे? माँ, भाऊजी, देखा अपने पापा के पास आते ही चुप हो गए एकदम से। हाँ, पापा से इतना प्यार, लगता है पापा की लाडली बनेगी जी, है ना? बेटियां होती है बाप की लाडली। क्यों बेटा? अरे अरे, मेरा फोन आ गया। डमरू भैया, एक मिनट। मेरे पास। हेलो, हाँ मोहन, बोल। सामान आ गया? अरे वाह, हम पहुंचते हैं जल्दी। ठीक है, ओके, बाय। जी, अभी अभी तो ऐसे घर लेकर आए हैं हम, अभी अभी चले जाओगे का? अरे पापा का कहाँ मन है परी रानी को छोड़ के जाने का? अगर पापा ना ही जाएंगे तो फैक्ट्री का काम कौन संभालेगा? और अगर काम ना ही संभालेंगे तो पापा के पास पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर पापा के पास पैसे ना आएंगे तो अपनी गुड़िया रानी के लिए नए नए कपड़े और नए नए खिलौने कहाँ से लाएंगे? है ना? तो बच्चा, पैसे तो हमें कमाने पड़ेंगे, नहीं? और फिर बहुत सारा दहेज भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा भाई साहब। हुआ? हमने कोई गलत बात कह दी का बाबूजी? नहीं डमरू भैया, नहीं। देखा, लड़का पैदा हुआ होता ना तो खुशी का मोल ही कुछ और होता। अरे अपनी मर्जी के लाड होते सब, पर अब ये तो जिम्मेदारी बनकर आ गई है ना सब पर। पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ और फिर अपने आप को कंगाल करके दूसरों के यहाँ ब्याह दो उसको। अरे पैदा होते ही माँ बाप के सर का बोझ बन गई है ये। मोमो, ऐसे समय पे कोई ऐसी बातें करता है का? अरे बिटिया, समय कोई भी होने दो, अब तो जिंदगी भर ताने ही सुनने हैं तूने। हम तो तेरी माँ है ना, इसलिए चिंता करते हैं तेरी, वरना दो दो बेटियों को जन्म देने की सजा भुगत चुके हैं। अरे बिटिया, बेटियों की माँ को कोई भी मान सम्मान नहीं देता है घर में।
बेटा पैदा कर देती तो का नानी बदनाम हो जाती तेरी। आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर हमारे घर में बेटों से ज्यादा बेटियों को अहमियत दी जाती है। सबसे पहला निवाला मैंने वीना को खिलाया, उसके बाद अपने तीनों बेटों को। वीना के वक्त उसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। और आज ईश्वर की दया से हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए आप हमारी पोती की चिंता ना ही करें तो अच्छा है। हमारी पोती को इस घर में किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी और उसे विदा करते समय किसी चीज की कमी होने भी नहीं देगी, समझिए आप? और हाँ सासू, दुनिया में किसी भी बाप के लिए उसकी बेटी पहुंचनाएं होती। अरे अगर हमारी बेटी के लिए हमें दिन रात भी करना पड़े ना तो हम करेंगे, इसकी खुशियों के लिए। और हमारा परिवार ले 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 ले, आप मम्मी के पास आराम करो, पापा जरा काम करके आते हैं, ठीक है? अब हम लोग ध्यान लगाएं, सब लोग अपनी अपनी पीठ सीधी करें। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी सांस लें। कितनी बोनी है। कैसी लगती है ना? हम ऐसे क्यों हैं? कैसे हुआ हमारा जन्म? माँ बाप कौन है हमारे? कुछ याद क्यों नहीं आता हमें? आओ, अब कैसी हो बेटा? बाबा, बाबा हम बाकी और सब लोगों की तरह क्यों नहीं है? बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। हमारा कद इतना छोटा क्यों है बाबा? सब लोग हमें अजीब नजरों से देखते हैं। हमें भगवान ने ऐसा क्यों बनाया बाबा? बेटा, ईश्वर ने हर इंसान में अच्छाइयां बुराइयां सुख दुख सब नाप तौल के दिए हैं। हर इंसान के पास अगर कुछ गुण है तो कुछ कमियां भी तो हैं, और इन्हीं सब के साथ हमें जीना होता है, जीवन को आगे बढ़ाना होता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बेटा, अपनी इन कमी को अपनी ताकत बनाओ
और इन्हीं के सहारे हंसते हंसते जीना सीख लो। जी बाबा, पर बेटा, हमारे कुछ सवालों के जवाब हमारे आज के पास नहीं होते। उन सवालों के जवाब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। उन सारे सवालों के जवाब हमें ईश्वर आने वाले समय में किसी न किसी रूप में अवश्य दे देता है। आवश्यकता तो उसकी भाषा को समझने की है। समय की प्रतीक्षा करो बेटा। क्या हुआ? हाँ बेटा, हाँ बस बस, क्या हुआ है आपको? हमारा शेर बच्चा है ना, ऐसे रोता है? हाँ? ऐसे नहीं रोता हमारा बेटा, बहुत शेर बच्चा है, बहादुर बच्चा है। हाँ? क्या हो? अच्छा जी, तो ये समस्या है? हाँ? गड़बड़ हो गई, गड़बड़। तो उल्टा हो गया हमारे ख्याल से। अरे मुरली जी, अपनी शक्ल तो देखिए जरा। आप देखेंगे ना तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। जरा देखिए। तुम करके दिखाओ ना, तुम आने आओ, दिखाओ। उफ, ये देखिए, इसको ऐसे किया और ये यहाँ लगा। बस ये लीजिए, हो गया। देखा आपने? आज भी आपका सारा काम आपकी मम्मी ने किया है, वो नहीं है। तब भी आपका इतना ध्यान रखती है, तो सोचो आज अगर वो होती तो कितना कुछ करती हैं आपके लिए। तो वो आपके साथ खेलती, आपको खिलाती, आपको पिलाती, खूब मस्ती करती हैं आपके साथ। और आप जानते हैं ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ, सबसे प्यारी माँ। और हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, बहुत प्यार। आप भी करते हैं ना?